बिहार में भूमि सर्वे जारी है, लेकिन भूमि सर्वे से पहले भूमि महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि जो अंचलों में कागजातों में गड़बड़ी है उन गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके। जो किसान भूमि सर्वे में जाने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, अंचल ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, उन किसानों में हौसला भरने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है। और 26 जनवरी से 31 जनवरी तक महाअभियान में मापी के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं किसानों में कौन सा डर बैठ गया है? किसान परेशान हैं और किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगर हम बोलें तो किसान के लिए उनके दिल के टुकड़ा से कम उसका खेत और मकान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के दिल पे ही कोई भारी बोझ हो और ये कह दिया जाए कि इसमें बीमारी हो गया, तो समझिए ज़िंदगी कितना मुश्किल हो जाता है। आदमी घूट घूट कर जीता है। यही हाल बिहार के लाखों किसानों की है, लाखों रैयतों का है। किसान कह रहे हैं, भटक रहे हैं। सूर्य बिहार के कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, सरकारों के पास भी बोल रहे हैं आप महाअभियान चला रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन का पेपर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि रिटर्न लाइए, आप बोल रहे हैं कि केवाला लाइए। न केवाला का पता है, न खतियान में कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, और कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम 2 पीढ़ी से उस ज़मीन को जोत रहे हैं। क्या हमारा अब ज़मीन छीन जाएगा? ये किसानों के लिए सबसे बड़ा, बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट है। बिहार के लाखों ऐसे किसान हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। अलग अलग किसानों के पास, एक किसान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हज़ारों लाखों एकड़ किसान ज़मीन ऐसा है जिस ज़मीन को किसान जोत रहे हैं, लेकिन उनके पास उनका पेपर नहीं है। या पट्टीदार दबा लिए, गोतिया दबा लिया है, या फिर सरकार दबा के बैठी हुई है, या फिर सरकारी रिकॉर्ड ही उनको नहीं मिल रहा। ये शिकायत है। अब उनको लग रहा है कि हमारा ज़मीन छीन जाएगा। सर्वे होगा, सर्वे में हम पेपर जब नहीं जमा कर पाएंगे, मालिकाना हक हम नहीं बता पाएंगे, तो ज़मीन छीन जाएगा। तो ऐसे किसानों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, नहीं, अब आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो टेंशन छोड़ दीजिए, आपका ज़मीन नहीं छीनेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नई बात क्या बोल रहा हूँ, तो हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके पास आपके ज़मीन का पेपर नहीं है लेकिन कब्ज़ा है, तो फिर आपका ज़मीन नहीं छीनेगा, बशर्ते आप उस ज़मीन के असली मालिक होना चाहिए आपको। आप अगर ज़मीन के असली मालिक होंगे तो नहीं छीनेगा, लेकिन अगर जबरन कब्जा रखे होंगे तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट का एक आदेश भी आया है और नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को नया फरमान दे दिया है। सिक्के अनिल को फरमान दे दिया है, जिले भर के कलेक्टर को भी फरमान दे दिया है, और 1 फरवरी से पुलिस और थाना को भी ज़मीन के मामलों में नया फरमान दे दिया गया है, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसान, तमाम रैयत, तमाम बिहारवासी और उत्तर भारत के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार बढ़ रहे हैं आगे। एक वीडियोज़ को लोग मिलियन में देख रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक एक वीडियो को लोग देख रहे हैं। लेकिन आपसे ये हमारा गुजारिश है, आपका से ये आग्रह है हमारा कि आप अगर अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल पर यूज़र हैं और हम लोग दिन भर टिप करते हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख के आंकड़े को पार किया है, 2 लाख भी नहीं हुआ है। 10 लाख परिवारों का ये चैनल जल्द से जल्द बनाइए। ये चैनल अगर बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका ज़मीन है, आप पुश्तों से जोत रहे हैं, 20 सालों से जोत रहे हैं, 50 सालों से जोत रहे हैं, 70 सालों से जोत रहे हैं, आपके पास आपने उसमें मकान बना लिया, आपने उसमें दुकान बना लिया, आपने उसमें बाउंड्री वाल कर दिया, या फिर आप उस पर खेती करते हैं,
ज़मीन आप जोतते हैं, उसका खाता मालूम है, आपका पास अब उसका प्लॉट मालूम है, लेकिन उस ज़मीन का पेपर नहीं है। तो अब आपके ऐसे किसानों के दिलों में ये डर बैठ गया कि ये ज़मीन हमसे छीन जाएगा, क्योंकि के पेपर है नहीं, वंशावली बनाना है, उसमें उसका चौहद्दी लिखना है, पार्टनर का सिग्नेचर चाहिए, लेकिन पार्टनर है कि कागज़ देने को तैयार नहीं, या फिर पार्टनर के पास भी पेपर नहीं है। तमाम तरह की ये झंझट हैं और तो परेशानी है, और ये परेशानी में लग रहा है कि अब अगर हम इसको ना हम ठीक करा पाएंगे, ना हम सर्वे के लिए हम वो आवेदन कर पाएंगे, तो ज़मीन बचेगा कैसे। सरकार खतियान भी मांग रही है, मालिक घर में जुड़वा ज़मीन हो तो रिटर्न भी मांग रही है, तो ज़मीन छीन जाएगा। लेकिन अब बता रहे हैं कि नहीं, आपका ज़मीन नहीं छीनेगा, बशर्ते आपको ज़मीन का असली मालिक होना चाहिए। क्योंकि खगड़िया के एक मामले, खगड़िया के एक ऐसे ही किसान ने, उसके साथ ऐसा ही हुआ कि उसका ज़मीन वहाँ सर्वे का काम चल रहा है, महाभियान का काम चल रहा है, और उससे ज़मीन छीनने की बारी आ गई। कोर्ट का पहले तो अधिकारियों के यहाँ गया, सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट का रुख किया। माननीय हाई कोर्ट ने उस मामले को गंभीरता से लिया, उस मामले में दोनों पक्षों को सुना, सरकारी पक्ष को भी सुना और पीड़ित पक्ष को भी, के महान वकील के बहस को सुना। उसके बाद में हाई कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया, अगर कह दिया कि अब आप किसी के ज़मीन ऐसे आप नहीं छीन सकते हैं। ज़मीन का जो राइट होता है वो राइट सिर्फ कलेक्टर के पास नहीं है, आप किसी के खतियान से या उसके केवाला के आधार पर आप ज़मीन नहीं छीन सकते हैं। ज़मीन का असली राइट जो है वो कोर्ट देता है, दीवानी से मामले को ही हल होगा। तो ऐसे ही यूं ही एक नोटिस देकर किसी का ज़मीन नहीं छीना जा सकता है, लेकिन आप उसका ज़मीन उसका होना चाहिए। सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड मिलाने के कोर्ट ने कई तरह के गाइडलाइन दे दिया है, लेकिन उसमें साफ कहा है कि आप एक झटके में कुछ पेपर के अभाव में किसी का ज़मीन नहीं छीन सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट को रुख करना पड़ेगा, सरकार को भी कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही डिसीजन के बाद ही ज़मीन छीनेगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक असली मालिक ही कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी असली के लिए असली मालिकों को ही न्याय देगी, ऐसा कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलती है, और साक्ष्य में उसका कब्जा तमाम चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद में क्या किस किस बेस पर, किस आधार पर कब्जा किए, ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन उसको ज़मीन को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट के आदेश हो गया और उस आदेश के बाद अब बिहार भर के जो भूमि माफिया हैं किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और वो फिर ज़मीन किसी का बचा लेंगे, जबरन कब्जा कर लेंगे। ये खेल नहीं चलेगा, ये सरकार ही निर्णय उस पर लेगी, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। तो अब किसी के ज़मीन का पेपर नहीं तो टेंशन छोड़ दीजिए, अब आपका ज़मीन नहीं छीनेगा सरकार। आपने इस पहले भी मैंने कहा कि सरकार आपके ज़मीन का पेपर सरकार बनाएगी। सरकार में बड़े लेवल पे मंथन चल रहा है, सरकारी रिकॉर्ड और तमाम चीज़ों को ये मिलान किया जा रहा है। तो ये एक बात है। कोर्ट के जो आदेश आए थे, जो खबर बनी थी, वो खबर को देखिए। देख लिया आप। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 फरवरी से नियम आ गया कि अब पुलिस के आधार पर, जैसे बड़े भूमि माफिया जो होते थे, कुछ लोगों के ज़मीन में डिस्प्यूट खड़ा करके और ज़मीन को कब्जा कर लेते थे, और उसके बाद में पुलिस का सहारा लेकर के और फिर उसमें बाउंड्री कर लेते थे। बाउंड्री करने के बाद में कब्जा हो गया तो फिर उसमें अलग अलग प्लॉट मकान बना करके बेचना शुरू करते थे, या गांवों में है तो उस पर फसल उगाना शुरू करते थे। पुलिस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था, और पुलिस को गुंडों की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था कि पुलिस दिखा करके लोग कब्जा कर लेते थे। ये बिहार के बाहुबल और पैसे का खेल था, लेकिन इस बात को बिहार के डीजीपी विनय कुमार अच्छे से समझे। तमाम जगहों पर शिकायत मिली, विजय सिन्हा ने भी, और इस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने खुद दखल दिया और कहा कि पुलिस का
दुरुपयोग नहीं चलेगा। इस पर नया नियम आ गया, डीजीपी ने पत्र निकाला और 1 फरवरी से अब जमीन के विवादों में पुलिस दखल नहीं देगी। जहां विधि व्यवस्था में की परेशानी होगी, जैसे भूमि विवाद में अगर कोई झगड़ा, बड़े विवाद की आशंका हो गई, तो फिर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस जा सकती है। लेकिन ज़मीन के मामलों में कोई पेपर दिखा करके, पुलिस का सहारा लेकर के किसी का ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेगा, या कोई जबरन कब्जा किया है तो पुलिस से वो जबरन कब्जा हटवा लेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब सिविल के मामलों को, ज़मीन के मामलों को अंचल स्तर से ही, DCLR, SDM और DM के स्तर से ही मामला को सुलझाया जाएगा। ये भी आप खबर देख लीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भूमि महाअभियान चल रहा है मापी के लिए, उस मामले में नीतीश कुमार ने भी दखल दिया है। और नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि जो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक जो लोग इस मामले में आवेदन अगर नहीं देंगे, उनको थोड़ा और समय दिया जाएगा। और उसके बाद में सुझाव दिया है नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को और सिक्के अनिल को और अधिकारियों को, उनको और थोड़ा सा समय दिया जाएगा। और इसके बाद में ये जो आवेदन आएंगे, उस आवेदन के बिहाफ में अप्रैल महीने में फिर ज़मीन पर ऑन द स्पॉट मापी शुरू होगा। उस दौरान पुलिस महकमा और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहेंगे, क्योंकि बाहुबलियों से भिड़ना है तो आप समझते ही हैं कि जबरन लोग कब्जा कर लिए हैं गरीबों के ज़मीन को। एक से बढ़कर एक बाहुबली हैं, लाठी वाले भी हैं, बंदूक वाले भी हैं और हॉकी वाले भी हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं जो गरीबों को, वंचितों को दबा कर रखे हैं। वो पैसे की रौब भी दिखाते हैं, थार का भी दिखाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां भी दिखाते हैं और इसके दम पर कमज़ोर लोगों को सता कर रखते हैं। किसी का सांसद से पैर भी है तो कोई विधायक का आदमी है तो कोई मुखिया जी का करीबी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग जबरन कब्जा करके गरीबों के ज़मीन को रखे हुए हैं। किसी का CO से ही अच्छा रिश्ता है तो किसी को कोई DM का नज़दीकी आदमी खुद को बताता है और इसी आधार पर वो कब्जा करके रखता था। कोई थाना में आता जाता है। इस डर, ये माहौल बनाकर बिहार के लाखों एकड़ ज़मीन को लोग कब्जा करके रखे थे। लेकिन अब उन कब्जा को हटाने के लिए सरकार अप्रैल से एक नया जो है अभियान शुरू करने जा रही है और उसी के लिए आवेदन 26 जनवरी से 31 जनवरी तक लिया जा रहा था। इसमें CM नीतीश कुमार ने बड़े सुझाव विजय सिन्हा और सिक्के अनिल और बिहार के तमाम DM को दिया है। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको बता दिया। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर आपका भी ज़मीन कब्जा है तो आप हमें लिख कर बताइए। आप लिखते भी हैं, हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और बताते हैं। तो आपके पास, अगर आपके पास पेपर नहीं है, आप परेशान हैं, तो भी आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। खबर के कमेंट बॉक्स में, मेल पर नहीं लंबा लिखते हैं, हम वहाँ नहीं लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में ही छोटी लाइन में कुछ लोग पूरा आवेदन भेज रहे हैं, लेकिन हम वैसे पूरे लाइन को 200 शब्दों को, 100 शब्दों को नहीं समझ पाते, उतना नहीं पढ़ पाते। आप भी सोचिए, हज़ारों कमेंट रोजाना आ रहा है, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। हम तभी पढ़ पाएंगे जब आप संक्षिप्त भाषा में लिखेंगे। आप 50 शब्दों में अपनी समस्या को लिखें और ये जरूर लिखना, शुरुआत में ही लिखें कि मैं समस्तीपुर से हूँ, मैं सीतामढ़ी से हूँ, मैं सिवान से हूँ, मैं गया जी से हूँ, या मैं सहरसा से हूँ, गोपालगंज से हूँ, रोहतास से हूँ, औरंगाबाद से हूँ। आप ये शब्द जरूर लिखें कि मैं, आप किस ज़िले से हैं, आपकी समस्या का है। एकदम संक्षिप्त लिखें। आपकी बात, आपकी समस्या को हम आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपका ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा किया है, टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आपके आप ज़मीन पर कब्जा है, ज़मीन का पेपर नहीं है, तब भी टेंशन छोड़ दीजिए। सरकार कागज़ भी बना रही है और जबरन कब्जा वालों को से जबरन छीन भी रही है। तो ये तमाम चीज़ें, तैयारी भरपूर है। अप्रैल से आपको नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।